नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ में आज हम वर्गमूल और घरमूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। 16,800 में से न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह के दो टाइप पे प्रश्न आते हैं, एक घटाने को बोलता है और एक जोड़ने को। तो दोनों ही प्रश्न हम भाग विधि से करते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से हम किसी भी शर्त पर इसे सॉल्व नहीं कर सकते, और भाग विधि से वर्गमूल करने का जो तरीका है वो ऐसे है, इसे ऐसे लिख लेते हैं। ये इस तरीके से लिखने के बाद हम पीछे से पेयर बनाते हैं, दो दो गई ये, क्योंकि वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का वो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का दो बार गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो। और वर्गमूल क्या होता है कि उससे ऐसी संख्या जिसे दो बार गुणा करने के बाद जो संख्या बनाई है वो संख्या वो संख्या बतानी है जिसका हमने दो बार गुणा किया है। तो हम पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं और इधर कोई नंबर छूटा है तो उसे छूटा हुआ रहने देते हैं। अब हमें ऐसा कोई नंबर देखना है जिसका वर्ग 1 के बराबर हो, यानी जिसका स्क्वायर है वो 1 के बराबर हो या छोटा हो, तो 1 ही होगा। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 1 ही बार तो भाग गया कि नहीं। 1 का वर्ग कितना, 1। हम फिर घटाएंगे सेम भाग की तरह, 0 बचा। फिर आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर है उसी नंबर को पुनः आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बचा तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 68 हम उतार लेंगे, चाहे 0 लिख दे रहा हूँ मैं, 68 यहाँ उतार लेंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे कि इस संख्या का जो भी ये संख्या आएगी इस वाले नंबर में पीछे से 1 छोड़ के भाग देंगे, यानी 2 का भाग 68 में नहीं देंगे, हम किस में देंगे, 6 में, 1 नंबर छोड़ के भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे 6 में तो कितने बार चला जाएगा, 3 बार, 2 3 6। लेकिन अगर यहाँ हम 23 लिखते हैं और 3 23 तिया कितना हो जाएगा, 69, ज़्यादा निकल रहा है, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, 23 तिया 69। तो अब जैसे ही भाग दें और भाग ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे कि हम 2 का भाग 6 में 23 बार वो 3 बार नहीं दिया जाएगा, कितने बार कम कर लेंगे हम, 2 बार दिया जाएगा। तो 2 आप यहाँ पर भी लिख लोगे, यहाँ पर भी लिख लोगे, और इस 2 का इस 22 में गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, कितना बचा, 4, और ये 2। फिर वही आगे करेंगे कि ये जो नंबर है लास्ट वाला नंबर, कंप्लीट संख्या नहीं, लास्ट वाला 2 नंबर है, 2 फिर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 और जोड़ देंगे और 24 हो जाएगा। ये 24 बचा है, हम किसका उतारा लेंगे, कंप्लीट पेयर का उतारा लेते हैं। कंप्लीट पेयर का उतारा लेते हैं तो अब इसमें हम भाग देंगे, 800 है, हमने इसमें भाग दिया तो ये कितना बचा, 24, और 24 भाग दिया तो अब हम क्या करते हैं कि 1 छोड़ के भाग देते हैं हमेशा। 24 बचा और 24 बचा, और भाग जैसे भाग में एक बार भाग देने के बाद जो शेष बचता है फिर अगले वाला नंबर ही तो उतार लेते हैं। ऐसे ही क्या है कि यहाँ कंप्लीट पेयर उतारेंगे, Z00 उतार लिए, फिर वही करेंगे कि 1 छोड़ के भाग देंगे, 1 नंबर छोड़ के भाग देंगे। तो 24 का भाग 240 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार, 10 बार। लेकिन 10 बार नहीं देंगे, हम क्या देंगे, 9 बार। कभी भी संख्या का भाग दें तो 10 बार नहीं दे सकते, हम 9 बार देंगे तो 9 बार दे, तो 9 यहाँ पर भी आप लिख दोगे, सेम वही प्रोसेस, और 9 यहाँ पर भी लिख दोगे। 9 का इसमें गुणा करोगे, 9 ने 81, कितना है हासिल 8, और 9 चौके 36 और 8 44, हासिल 4, और 9 दूनी 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। फिर दोबारा गुणा करके 9 ने 81, 1 हासिल 8, 9 चौकी 36 और 4 कितना हो जाए, वो 8 कितना हो जाएगा, 44, 4, और 9 दूनी 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। तो अब तो कोई आगे नंबर उतारने के लिए नहीं बचा है। फिर हम इससे घटाएंगे तो ये यहाँ से ले लेंगे,
एक तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 होगा, 4 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ से एक हासिल ले ली थी तो 3 बचा, कितना बचेगा 1। यानी आपका जो कितना आया, अब आगे कोई नंबर भी नहीं उतारने के लिए, तो जब घटाने के लिए कहे तो हम भाग विधि से करेंगे और यहाँ लास्ट में आके जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सी आंसर है। अगर हम इस नंबर से 169 घटा दें तो जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और किसका होगा, 129 का होगा। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6,80,221 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आए, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, और वो क्या होगी वो बताना है। तो अब ये एक घटाने वाला ले लिया, एक में जोड़ने वाला ले रहा हूँ, और जोड़ने वाला भी सेम उसी तरीके से होगा। यानी ये नंबर है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें किस नंबर को हम ऐड कर दें तो जो नंबर प्राप्त हो वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो इसे भी उसी तरीके से करेंगे भाग विधि से, इसे भी भाग विधि से करेंगे तो ये कितना हो निकल के आएगा वो हमें देखना है। तो इसके भी पेयर बना लो, पीछे से ये पेयर बना लिए, 2-2 के पेयर बनाते हैं। घनमूल में हम 3-3 के पेयर बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब ये तो कंप्लीट पेयर बन गया, अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर जो 68 के बराबर हो या छोटा हो। तो 9 का तो 81 हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 यहाँ पर भी लिख देंगे, 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ, सॉरी, और 8 का 8 अट्ठे 64, यानी कि 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, यानी 8 का वर्ग होगा तो 8 यहाँ लिख देंगे और 8 का वर्ग यहाँ पर लिख देंगे। अब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 4, और सेम वही नंबर जोड़ना है, जैसे अभी 1 जोड़ा था तो 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। अब हमें अगला वाला पेयर उतार लेना है। अगला वाला पेयर हमने उतार लिया। अब क्या होगा कि अब हमने अगला वाला ये पेयर उतार लिया, अब हम इसमें ये छोड़ के भाग देंगे, एक नंबर छोड़ के, तो 16 का भाग 40 में देंगे, 16 दूनी 32, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। तो अब 2 बार भाग चला जाएगा तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे और इसी 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 हासिल 1, और फिर 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2 और 3। अब आप घटाओगे, तो ये जो बचेगा वो बचेगा कितना, 2, यहाँ से एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यानी 82 बचेगा। फिर हम उतारा ले लेंगे कितने का, 21 का, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 164। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी आगे यही है कि एक नंबर लास्ट वाला छोड़ के भाग देंगे, यानी कि 822 में 164 का भाग देंगे। बस जोड़ने और घटाने वाले में थोड़ा लास्ट में ही डिफरेंस है, घटाने वाले में सीधा सीधा कर देते हैं और घटा देते हैं। जोड़ने वाले में लास्ट में आपको क्या है कि जो टेबल है वो ज़्यादा पढ़ना है, यानी कि 8221 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। तो हम इसका 164 का इसमें भाग देंगे तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये 5 बार ज़्यादा 5 बार दे दो, 5 बार ज़्यादा निकल जाएगा। ये 5 बार क्या है ज़्यादा, 4 बार दोगे तो 4 बार तो कम रह जाएगा, 4 बार कम रह जाएगा, 5 बार ज़्यादा निकल जाएगा। तो 5 का हम भाग दे दे रहे हैं, 5 में चेक कर रहे हैं, 5 यहाँ पर भी लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। 5 25 हासिल कितनी 2, 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा, हासिल कितनी 2, 5 छक्के 30 और 2 32 हो जाएगा, 32 की 2 हासिल 3 और 5 एकम 5 और 3 8, यानी ज़्यादा पढ़ रहा है। अगर 4 बार आप पढ़ते तो छोटा रह जाता। अब ये देखना इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 4 का ही तो है, ये 8221 है, ये 8225 है, 4 का डिफरेंस है, और 4 का डिफरेंस है तो इसका मतलब इसी 4 की कमी है। अगर ये 4 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा 4, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 4 अगर हम इस नंबर में जोड़ दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और किसका बनेगा 825 का। अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है
3011 3012 से इंटू है बीच में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष पल एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि जो रिमाइंडर बचे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका निकल के आ जाए। तो अब इस नंबर में क्या है कि पहले एक दो तरीके हैं, या तो इन दोनों का गुणा कर लो तब पता चल जाए, फिर भाग विधि से निकालो, या फिर क्या है कि इसे हम ये बताना, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3012 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3011, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ये देख लो +1, ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, सेम वही होगा, 3000 का आपका 12 को 3011 + 1 लिख सकते हैं। अब इसका अंदर गुणा कर दो, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये अंदर गुणा हो गया +3011। अब ये बताना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 3011 का स्क्वायर +3011। अब आप बताना कि यही तो एक्स्ट्रा है, ये अगर ये ना होता तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि तो अब जब ये एक्स्ट्रा है तो इसे ही हमें घटाना है, इसे ही घटाना है। तो 3000 अगर 11 को हम घटा देते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। तो पहले तो ये बताओ कि 24, वो 16, 20 और 24, 16, 20 और 24, इन तीनों नंबरों से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, छोटे से छोटा नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो आपका है इन तीनों से डिवाइड होगा, वो क्या होगा, इनका एलसीएम। जब भी ऐसी पूछे कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दिए हुए नंबर हैं उनसे डिवाइड हो जाए तो आप एलसीएम निकाल दो। तो पहले 16, 20 और 24 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालोगे तो 16 और 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 120 एलसीएम आ जाएगा कि नहीं। 16, 20, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, आप है जैसे इस तरीके साड़ी बना के करते हैं उस तरीके से कर लोगे। और हाँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बार बार प्रत्येक प्रश्न पर नहीं बता रहा, जो मैं ये प्रश्न करा रहा हूँ वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये मुझे पता चल गया कि 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो तीनों नंबरों से एक साथ डिवाइड हो जाती है, तीनों नंबरों से एक साथ डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 120 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 120 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम पहले इसके फैक्टर करेंगे। जब भी ऐसा आया प्रश्न, ये भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि संख्याओं में किसका गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या है कि ये फैक्टर गुणनखंड विधि फैक्टरल करके आपका है, फिर ये पेयर बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम तब करेंगे इस प्रश्न को। तो हम 2 से काटेंगे तो 2 से कितने बार कट जाएगा, ये 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। तो अब ये बताना केवल इसी 2 का तो पेयर बन रहा है, ये 2 भी छूटा हुआ है, 3 का भी पेयर नहीं है बन रहा है, 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो एक 2 का पेयर बनाने के लिए एक 2 का गुणा कर देंगे। अब इस 2 का पेयर बन जाएगा। 3 का पेयर बनाने के लिए 3 का गुणा कर देंगे, 5 का पेयर बनाने के लिए 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। तो अब गुणा करेंगे तो ये बताना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और ये 16 पंजे 80 और 80 भी आपका है और 5 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा और 400 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 और 9 और 400 का गुणा करेंगे, 9 चौके 36, यानी कितना निकल के आ गया 3600।
120 ये सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर का पेयर जिनके दो दो के पेयर बन रहे होंगे, 2 का पेयर बन रहा होगा, उन्हें छोड़ के जो भी नंबर हैं उनके सभी के पेयर बना देंगे, और पेयर बनाने के लिए जिस भी नंबर का गुणा करना पड़ेगा हम गुणा कर देंगे। तो 3600 ये सबसे छोटा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड है। तो आंसर क्या होगा? बी, यानी 3600 है। समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। यानी कोई दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का सम दे रखा है और स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है। तो मैं अपनी तरफ से नंबर मान ले रहा हूँ, ए एक बड़ा नंबर मान ले रहा हूँ, बी एक छोटा नंबर, ए और बी मान ले रहा हूँ। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। उसने पहले दोनों का योग ही तो दे रखा है वर्गों का, तो मैंने दो नंबर ए और बी मान लिए, दोनों का क्या है वर्ग करके जोड़ दिया। मेरे अकॉर्डिंग तो ये योग है, लेकिन प्रश्न में कितना है? 100। अब उसने अंतर दे दिया है, तो ये मैंने बड़ा नंबर माना है, तो अंतर क्या हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग यही तो वर्गों का अंतर हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में कितना है? 28। और ये आप बताना कि ये दो इक्वेशन नहीं बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और जब ये रेखीय समीकरण बन गए और ये दो आपका है इक्वेशन बन गई, और अब मैंने देखा कि पहले तो जब भी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं नंबर सेम है कि नहीं। तो यहाँ ए भी सेम है, बी भी सेम, दोनों सेम है। तो सेम नंबर होने के बाद फिर देखते हैं अपोजिट साइन है कि नहीं, किसी एक का अपोजिट भी है। तो जब ये सब होगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। अगर अपोजिट साइन नहीं होता तो हम घटाते हैं। आप जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पर तो ये हम जोड़ेंगे तो ये बताना ये कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये 100 और 28 कितना हो जाएगा? 128। 2 से हम इसे है डिवाइड कर देंगे 64, और ये ए स्क्वायर है और स्क्वायर, ये दोनों ये हटाएंगे तो इधर क्यू रूट आपका है, स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। और ये 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ए की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी की वैल्यू हम फर्स्ट समीकरण में रख दे रहे हैं, ए की वैल्यू रख दे रहे हैं, बी की निकल आएगी। तो यहाँ पर रखेंगे ए की जगह तो कितना हो जाएगा? 64। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 64 मैंने रख दी, और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बी स्क्वायर अब 64 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 36। और ये बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ए की वैल्यू 8 आ गई और बी की वैल्यू 6 आ गई। और ये नंबर नहीं पूछे, उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग निकालना है, सम निकालना है। तो ए 8 आ गया, बी 6 आ गया, तो कितना आ गया? 14 निकल के आ गया। 14 आंसर होगा। है कि नहीं सिंपल? इस टाइप का भी प्रश्न आ जाता है तो दो इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व कर लेंगे फास्ट, बहुत जल्दी। और ये मैंने करके दिखा दिया है, नहीं तो यहाँ 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। और 14 ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ये सब मैं नहीं करूँगा, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया है, ये सब मैं नहीं करूँगा। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मैं सारे जितने भी वर्गमूल और घनमूल के प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं वो सारे मैं कराऊंगा। प्रश्न है, n के किस मान के लिए 270n एक पूर्ण वर्ग नंबर होगा। ये जो नंबर है वो बोल रहा है n की क्या वैल्यू रखी जाए, ये जो नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। और उसने ये भी बता दिया है कि ये जो नंबर है एक 4 डिजिट नंबर है, यानी कि n की जगह केवल सिंगल डिजिट आप रख सकते हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 हो, 7 हो और 8 हो, अगर ये 3 नंबर होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं हो सकता है। हाँ, 1 हो, 4, हाँ और 2 और हो, सॉरी 2। अगर ये 4 नंबर किसी संख्या के लास्ट में होंगे तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है और 0 भी आपका होता है, अगर ये 0 होता है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। लेकिन गारंटी नहीं कि हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा।
तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है 2700 कुछ है और 2700 के आसपास की ये किस संख्या का वर्ग बनता है। तो हम क्या, जब भी ऐसी प्रश्न का अप्रोच देखो, जिस तरीके से आप है उसे आसान कर पाओ उस तरीके से करो, ऑप्शन से करो, मेथड से करो, शॉर्ट ट्रिक से करो, तभी आप परीक्षा में सफल हो सकते हो। तो मैंने देखा कि 2700 आपके आसपास किसका वर्ग होता है, तो आप चेक करने के लिए जल्दी 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे चेक करो। तो मैंने 50 का चेक किया, तो 50 का वर्ग कितना होगा 2500। मैंने 50 का वर्ग जैसे ही चेक किया और 50 का वर्ग कितना होगा 2500, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500। तो इसका मतलब ये है 2700 है, 50 से तो ज़्यादा है। तो अब 51 का भी नहीं होगा, हम 52 का चेक करते हैं क्योंकि 51 का थोड़ा ही बड़ा होगा। हम 52 का चेक करते हैं, अगर 52 का ज़्यादा निकल जाएगा तो 100% 51 का है फिर ये, और 51 का चेक करके देख लेंगे। तो हम पहले अब 52 का चेक करेंगे, तो 52 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। जब भी हम 50 से नीचे 50 से ऊपर नंबर निकालते हैं तो वर्ग करने का तरीका है कि इस 2 का वर्ग करो लेकिन 2 डिजिट में लिखो। अब ये देखो कि ये 52 है, 50 से कितनी ज़्यादा है 2, तो हम 25 में 2 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। और अगर ये 48 होता तब भी इसी तरीके से करते, 50 से 48 कितना 2 कम है तो 04 हो जाता, लेकिन 25 से 2 हटा देंगे 2304 निकल के आ जाता। तो आप ये बताना कि 2704 निकल के आया और ये किसका है 52 का वर्ग है। तो इसका मतलब है कि n बराबर क्या निकल के आ जाएगा, n बराबर 4। यहाँ पर जो n का मान है वो क्या है 4 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। अगर यहाँ 4 रख दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 और उनका गुणनफल 162 है। यदि 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। उसने कहा है 3 नंबर है और तीनों नंबरों का योग सम है वो 18 है और जो मल्टीप्लाई है वो 162 है। अब उसने कहा है कि एक जो नंबर है वो अन्य 2 नंबर के योग के बराबर है, यानी 2 नंबर वो आपका जोड़ लिया जाए और तो वो तीसरे नंबर के बराबर तब हो पाते हैं। तो जब भी 3 संख्याओं का ऐसे योग दे दे तो आप इसे हिट एंड ट्रायल से करो, एक्स फैक्स कुछ नहीं मानना है आपको, है आपको डायरेक्ट चलना है, आपको क्या है डायरेक्ट चलना है सीधा सीधा। तो अब मैंने क्या किया कि जब भी ऐसा प्रश्न दे कि 3 से नंबर का सम इतना है और 2 नंबरों का आपका है योग है तीसरे के बराबर है, इसका मतलब तीसरा जो सबसे बड़ी संख्या है जस्ट उन तीनों के सम की आधी है। जैसे अगर 3 नंबरों का योग 20 है तो इसका मतलब और अन्य 2 नंबरों का योग जो तीसरा नंबर है यानी बड़ा नंबर है उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये है बड़ा नंबर है जो सम का आधा है 10 होगा और अन्य 2 नंबर हैं उनका योग 10 होगा। तो हम सीधी है कि बड़ी संख्या निकाल लेंगे और बड़ी संख्या हम निकाल लेंगे तो बड़ी संख्या क्या होगी जस्ट आधी होगी, कितनी आ जाएगी 9। जैसे ही उसने कहा इसका मतलब ये हम समझ गए कि जो बड़ी संख्या है ये 18 तीनों का योग है, इसकी आधी है 9 है। तो इसका मतलब ये है कि अन्य दो का जो सम है वो क्या होगा, उनका भी सम कितना होगा 9, अन्य 2 का भी सम क्या होगा 9 होगा। सीधा उसने जैसे ही ये कहा कि तीनों का जो 2 का है 2 संख्याओं का योग तीसरी के बराबर है, इसका मतलब तीसरी जो बड़ी संख्या है वो क्या है जस्ट उनके सम की आधी है और सम क्या है 18 की आधी। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपकी 9 होगी। बड़ी संख्या 9 होगी तो अब इसमें हम मान सकते हैं कि अब ये हमें ये भी तो चेक करना है कि उड़ा कितना आ जाए 162, तभी तो ये नंबर सही होंगे। एक तो अब आपका 9 हो गया पक्का, एक 9 हो गया पक्का। तो अब ये बताना आप है 9 का भाग, इसका मतलब ये है कि 162 में 9 का भी तो गुणा है, तो 9 का भाग अगर 162 में दे देंगे तो कितना आपका रह जाएगा 18। अगर 9 का भाग 162 में हम दे देंगे फिर हमें क्या करना है 162 ये क्या है तीनों संख्याओं का गुणा, तो हमें एक फिक्स पता चल गई कि एक बड़ी संख्या 9 है तो 9 का भाग 162 में दे देंगे तो कितने बार जाएगा 18 9 162,
18। इसका मतलब ये है कि अन्य दो संख्याएं उनका योग 9 है और उनका गुणनफल कितना है 18 है। अब हम अपने तरफ से चेक करेंगे। क्या ये देखना कि अगर हम 1 और 8 मान लें तो 8 एकम 8 का गुणनफल 18 हो रहा है इन दोनों का, या हम 7 और 2 मान लें, 7 और 2 कितना होगा 9, योग तो 9 हो रहा है लेकिन गुणनफल 18 नहीं हो रहा है। अगर हम 6 और 3 मान लें तो 6 तिया 18 हो रहा है कि नहीं, 6 तिया 18 और योग भी 9 हो रहा है। तो इसका मतलब अन्य दो नंबर क्या है 6 और 3 है। देखो हमें तीनों नंबर पता चल गए। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से आपका करोगे, एक्स फैक्स कुछ नहीं माननी है। अगर ऐसे आपने हैं जो प्रश्न नहीं निकल के आ रहे उन्हें उन प्रश्नों को इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब तीनों नंबर हमें पता चल गए और तीनों नंबरों का क्या पूछा है, संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग हो जाएगा वो ये निकल के आ जाएगा, वर्गों का योग, वर्गों का योग होगा वो तो बड़ी संख्या क्या है 9, 9 का वर्ग कितना होगा 81, और दूसरी संख्या क्या है 6 का वर्ग कितना होगा 36, और ये 3 का वर्ग कितना होगा 9, और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और 45 और इसे जोड़ेंगे तो ये 6 और 6 और ये कितना हो जाएगा 12, 126। यानी इसका मतलब ये है कि आंसर क्या है 20 सही है। तीनों संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो कितना होगा 126 होगा। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 से विभाज्य न हो और उसे 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसने पूछा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसे 6 से डिवाइड करना है और 6 से डिवाइड न हो वो, यानी जैसे 36 6 से डिवाइड है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 6 से डिवाइड है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो उन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है जो 6 से डिवाइड नहीं है। तो उसने पूछा है कि अगर उन्हें हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 का वर्ग क्या होगा, ऐसे प्रश्नों में हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, इसमें कोई एक्स फैक्स कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे ये 36 है, ये तो डिवाइड है तो इसे तो नहीं लेना है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे हम क्या हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 81। इतना ही ले रहा है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ज़्यादा नहीं करना है आपको, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे जब भी ऐसे प्रश्न आए तो अपने तरफ से नंबर ले लो, अपने तरफ से क्या है वही 1 से स्टार्ट कर दो। अब ये बताना है इस 1 में 6 का आप भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, 1, 6 का भाग दोगे तो 1 ही तो शेष बचेगा, और इस 4 में 6 का भाग दोगे तो ये छोटा नंबर है तो 4 ही तो शेष बचेगा। यदि किसी नंबर का जो आपका है भाग दे रहे हो और भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है तो उतना ही शेष बचता है हमेशा। जैसे हम 13 का भाग 10 में दें तो 10 ही शेष बचेगा। ऐसे ही अगर 9 में हम 6 का भाग दें तो आप ये बताना 6 एकम 6 कितना शेष बचेगा 3 ही शेष बचेगा कि नहीं। और अगर हम 16 में 6 का भाग दें तो 16 में 6 का भाग दें 6 दूनी 12 कितना बचेगा 4, इसमें 6 का भाग दें तो 1 शेष बचेगा, इसमें 6 का भाग दें तो 4 शेष बचेगा, इसमें 6 दें तो 3 शेष बचेगा, इसमें 6 का भाग दें तो 4 शेष बचेगा, इसमें 6 का भाग दें तो कितना बचेगा 6 चौके 24 1 बचेगा, और इसमें 6 का भाग दें तो आप ये बताना 6 8 48 कितना शेष बचेगा 1, और इसमें 6 का भाग दें तो 6 दाई 60 तो कितना बचेगा 4, और इसमें 6 का भाग दें तो 6 एकम 6 कितना बचेगा तो 21 हो जाएगा, और 6 3 18 कितना 3। तो आप बताना कि वही तो रिपीट हो रहा है बार बार, 1 3 4 1 3 4 1 3 4 बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सभी मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिए, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो 6 से डिवाइड नहीं है तो हमेशा हमेशा
1, 3 और 4 ही शेष बचेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है, हमेशा हमेशा 1, 3 और 4 ही शेष बचेंगे, इन तीनों में कोई भी हो सकता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इससे पहले भी कराया था, वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न है, 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 50 है और गुणनफल 3750 है, और उनके व्युत्क्रम का योग 31/150 है, तो इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यानी 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का क्या है कि योग क्या है, 50 है, एक 50 है और गुणनफल क्या है, 3750 है। व्युत्क्रम का योग कितना है, 31/150 है। तो इन तीनों संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करें। तो अब यहाँ हमने इससे पहले प्रश्न किया था, यहाँ नहीं अटेंड ट्रायल से कर सकते, यानी अपनी तरफ से नहीं मान सकते, क्योंकि संख्याएं क्या हैं, बड़ी बड़ी हैं, हम मानेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं मान ले रहे हैं ABC, और ABC और 3 संख्याएं हमने मान ली, और तीनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ही तो दे रखा है। तो आप ये बताना कि ABC हैं तो तीनों के व्युत्क्रम का योग यही तो हो जाएगा, A/1/A और 1/B प्लस 1/C, ये हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 31/150, हमें दे रखा है 31/150 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ABC, एलसीएम ABC हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, A प्लस AB प्लस BC प्लस CA, यही हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। अरे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। A का भाग दोगे तो आपका है क्या बचेगा, A का भाग देंगे तो BC तो बचेगा, BC का ही तो आप मल्टीप्लाई करोगे। B का भाग दोगे तो AC बचेगा, यानी यहाँ CA बचेगा, और C का भाग दोगे तो AB बचेगा, यही तो बच जाएगा कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, 31/150। और ये हमें दे रखा है, हमें ये दे रखा है BC प्लस CA प्लस AB, और ये गुणनफल हमें दे रखा है, और गुणनफल कितना है, 3750। 3750 हमें गुणनफल दे रखा है, और 31/150 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 15 से हम इसे आपका काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। अब उधर गुणा कर दो, आप उधर गुणा करोगे तो BC प्लस CA प्लस AB बराबर कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 दिया 75, और 75 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 77। 25 से कम 25, 5 हासिल 2, 25 दिया 75 और 2 77। ये हमें निकल के आ गया BC प्लस CA प्लस AB का वैल्यू। AB की वैल्यू ये निकल के आ गई। और अब आप बताना, अब हमें दे क्या रखा है, सभी का योग, हमें योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C का योग करेंगे। और ये A प्लस B प्लस C का होल वर्ग क्या होता है, होल वर्ग होता है, वो होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस क्या होता है 2AB प्लस BC प्लस C, यही तो होता है कि नहीं। हमने जब भी 3 संख्याएं दे तो आपको है स्क्वायर की बात आए तो यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ तो हमने जो उसने कहा था वही किया था बस, और यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं यूज किया ना। अब हमें पता है कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू भी है कितनी, योग कितना है 50, तो यहाँ 50 रख देंगे। और अब हमें A² प्लस कितना है B² प्लस कितना C² और प्लस कितना 2 गुणा, ये बताना इसकी वैल्यू ये है कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है 775, और 775 ये बताना ये 250 हो जाएगा, वो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500, और 2500 हो जाएगा तो A² प्लस B² प्लस C², और ये है प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 150 हो जाएगा, 1400 1550 हो जाएगा सीधा, 75 दूनी 150 और 1400 कितना हो जाएगा 1550 हो जाएगा। और इसे इधर लेके आएंगे तो A² प्लस B² प्लस C² बराबर कितना आ जाएगा 1550 को 2500 से आप घटाओगे तो कितना बचेगा 950,
कितना निकल के आ जाएगा, 950 निकल के आ जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 950। काफ़ी अच्छा और बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है ये। उसने कहा कि 3 संख्याएं उनका योग 50 है, गुणनफल 3750 है, व्युत्क्रम का योग ये है। तो हमने क्या किया कि 3 संख्याएं ए बी सी मान ली, और ये मानने के बाद उनके व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 4 का हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4। 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। तो 1/a बी हमने एक संख्या मानी, 1/b हो जाएगी, सी हमने मानी 1/c। हमने ये सॉल्व किया और ये गुणनफल आ गया। गुणनफल हमें दे रखा था, रख दिया, काट पीटा, ये सॉल्व किया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 750 आ गया। फिर हमें क्या योग दे रखा था, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग खोल दिया, और ये होल वर्ग खोला तो ये निकल के आ गया। इन दोनों की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो ये इनके वर्गों का योग ही तो तीनों संख्याओं का पूछा है, और ये निकल के आ गए। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसे क्या है, आप रिपीट करके फिर दोबारा देख लेना, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय BM यादव, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो ये आप ज्वाइन कर लेगा, उस पर इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है हो गई। यानी कि ऐसी संख्याएं आपकी ये बतानी है जिनके आपका है वर्गों का अंतर, जिनके वर्गों का अंतर क्या है, 45 हो। यानी ऐसी संख्याओं का पेयर बताना है, कितने पेयर हो जाएंगे। तो वर्गों का अंतर तो हमने क्या मान लिया कि 2 संख्याएं मान ली, और हमने ए मान ली, एक क्या मान ली, बी बड़ी संख्या मान ली, और ए बड़ी संख्या मान ली, बी छोटी मान ली। तो इसका वर्ग, ए का वर्ग कितना हो जाएगा, ए, और बी का वर्ग बी हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग तो ये होगा, ए और बी 2 संख्याएं मान ली, तो उनके वर्गों का अंतर यही तो होगा। और प्रश्न में कितना दे रखा है, 45। प्रश्न में दे रखा है 45। तो हम क्या करेंगे कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है। तो क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, और ए माइनस बी, यही तो होगा, और 45। ये सब इतना कर लिया हमने। उसने ये कहा है कि ऐसे 2 धन पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक मतलब 2 नंबर ऐसे बताने हैं जिनके वर्गों का अंतर 45 हो, और ऐसी कितने पेयर हो सकते हैं ये बताना है। तो हमने ये कर लिया। अब हमें क्या है, 45 के ये हमने देखा कि इस 2 संख्या ए और बी मान ली, और हमारे अकॉर्डिंग उनके वर्गों का अंतर ये है, वैसे 45 है। अब यहाँ हमने इसे और आगे सॉल्व कर लिया। अब ये ए प्लस बी हो गया, ये माइनस बी। अब हमें ऐसे 45 के फैक्टर करने जिनका योग कितना, योग और अंतर का गुणा कितना हो, 45। एक बार उन्हें जोड़ें, एक बार घटाएं, और उनका गुणा करें तो क्या हो, 45। तो ऐसे 2 करने हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे ये, तो ऐसे 2 आपको है फैक्टर करने हैं, तो वो कितने हो जाएंगे ये आपको बताना है। और वो आपको है बताना है, तो ये बताना आप 15 के क्या क्या हो सकते हैं, ये 45 के क्या है, 15 या 45, 15 या 45, 15 होती, ये क्या हो सकता है, 9 पंजे 45, या 45 एकम 45, एक ये भी तो हो सकता है, या फिर 9 पंजे 45, यही तो हो सकते हैं। और एक क्या हो सकता है, 45 एकम 45, 45, और ये हमने ऐसे फैक्टर 2 किए जिनका आपका है इतने फैक्टर हो सकते हैं। ये कितने, 3 45 के। एक तो है 15 और 3 हो सकता है, 9 और 5 हो सकता है, और 45 और 1 हो सकता है। ठीक है, ये निकल के आ गए। अब ये निकल के आ गए, तो अब ये देखना कि ये अब ऐसे नंबर आपका है, इसका मतलब 3 से ज़्यादा पेयर हो ही नहीं रहे, 45 और 1। देखो 15 3 45, 9 5 45, 45 का 45, आप करके देख लो इसके अतिरिक्त तो कोई पेयर हो। तो इसका मतलब ये है कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3 आंसर होगा। अब आप कन्फ्यूजन में हो गए, ये 3 पेयर कैसे हो गए। यानी कि यहाँ से ये हमने पता कर लिया ये पेयर नहीं है, यहाँ से हमने क्या है ये पता किया है ये रियल में पेयर नहीं है।
हमें अब ये देखना है कि ये जो है 15, यानी कि इन दो, ये हमने ये पता किया है, इन दोनों से आपका है जो नंबर है, नंबरों का योग और अंतर पता किया है ये, और यहीं से हमें पता चल गया कि 3 पेयर बनेंगे। अब संख्याएं क्या होगी, तो आप ये बताना कि ऐसी 2 संख्याएं देखनी जिनका योग 15 हो और अंतर कितना हो, 3 हो, तो वो क्या हो जाएंगी, 7 और 8 कितनी हो जाएगी वो, जिनका योग 15 हो और अंतर कितना हो, 3 हो, 7 और वो नहीं 9, सॉरी 9 और 6 कितनी हो जाएगी, 9 और 6, यानी 9 और इसके 6 को जोड़ना कितना 15 हो रहा है, और अंतर कितना है 3 है कि नहीं। और 9 का वर्ग करना, आप 9 का वर्ग करना, 9 ने 81 और 6 के 36, और 81 से 36 घटाओगे तो 45 ही तो आएगा वर्गों का अंतर। अब इसका देख लो, इसका देख लो कि योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और अंतर कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 5, यानी 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो योग 9 होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए 5, ये है। अब ये आपका है निकालना है हमें, योग 9 और अंतर 5 होना चाहिए, तो अब ये निकालो, 9 पंजे ये 45 हो जाएगा, या फिर ये सॉरी ये, हाँ सही है, ये 45 ये निकालना है, तो अब ये इसका कितना होगा, इसके जो नंबर निकालने हैं कि योग हो कितना हो, योग आपका है 9 होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए, सॉरी ये गलत हो गया है, 9 पंजे 45, 45 के कम 45, और ये निकल के आ जाएगा 15 3 45, 9 पंजे 45, हाँ सही है, सही है, ये सही है। अब योग हमें देखना है क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 5, ऐसे 2 नंबर देखने हैं, तो ऐसे 2 नंबर देखने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे 7 और 2, क्या हो जाएंगे 7 और 2, क्योंकि योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और अंतर कितना हो रहा है 5 हो रहा है कि नहीं, अंतर 5 हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे 7 और 2, और 7 का वर्ग करना कितना हो रहा है 49, और 2 का वर्ग करना कितना 4, 49 से 4 का घटाना 45 आ रहा है कि नहीं। ऐसे ये कितना हो जाएगा 45 से इसका है 22 और 23, इसका कितना हो जाएगा 22 और 23, 22 और 23 को जोड़ना कितना हो रहा है 45, और आपका इन दोनों का अंतर कितना है 1, और 22 23 का वर्ग होता है 529, 22 का वर्ग होता है 484, 529 से 484 घटाओगे तो 45 निकल के आ जाएगा, यानी कि 3 पेयर बन सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आपका आ जाए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, यानी इसके जितने फैक्टर आपके पेयर से हो सकते हैं उतने फैक्टर कर दोगे। तो ये समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग 2450 है, तो धन पूर्णांक बताना है, यानी कोई नंबर है उसका और उसके वर्ग का योग क्या है 2450 है, तो वो नंबर बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसे ऑप्शन से हम करेंगे, वैसे नहीं एक्स और वो मान के करेंगे, 2 घात समीकरण बनेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने देखा पहले 50 मानते हैं, अगर 50 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, ये तो 2450 से वर्ग ज़्यादा निकल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे 49 देखेंगे, तो 49 का आप वर्ग करोगे, 49 का वर्ग कितना हो जाएगा 01, 50 से 1 कम है तो 1 का वर्ग 01, और ये 50 से 1 कम है और ये घटा देंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा 2401, यानी 49 का वर्ग क्या होगा 2400। और उसने प्रश्न में कहा है कि उस संख्या के वर्ग और उस संख्या का योग क्या है 2450 है, तो ये तो 49 का वर्ग हो गया। अब इसमें 49 आपको जोड़ना और है, तो कितना हो जाएगा 2450, ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है 49 है। हमने 50 चेक किया तो हमारा ज़्यादा निकला, फिर हमने 49 चेक किया, हमें पता था कि 45 का तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसका मतलब 49 का जो वर्ग और उसके 49 को हम जोड़ दें तो क्या योग आ जाएगा 2450। तो ये सिंपल प्रश्न था, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। उसका कहने का मतलब है कि 3 संख्याएं हैं,
जैसे ABCD मान ली मैंने, ABCD 3 संख्याएं हैं, तो उसने कहा कि पहले संख्याओं को आप जोड़ो, संख्याओं को आपको है जोड़ना है और जोड़ के तब वर्ग करना है। वो जो वर्ग है उन तीनों संख्याओं के वर्गों के योग से कितना अधिक है, 292 अधिक है। फिर क्या करो कि तीनों संख्याओं को अलग अलग वर्ग करो, ऐसे करो, अलग अलग वर्ग करना है और फिर जोड़ना है। तो ये जो है ये वाला वर्ग है, ये जो स्क्वायर कंप्लीट किया है ये है, इससे है ये 292 अधिक है, 292 अधिक है। तो ये भी अगर XYZ आपने माना तो बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा। इसमें भी क्या है, ऑप्शन से करो। तो उसने सबसे बड़ी संख्या मानी है और तीनों लगातार संख्याएं हैं। तो मैंने क्या ले लिया कि सबसे पहले ऑप्शन क्या लिया, 8 लिया। यदि बड़ी संख्या 8 है तो उससे छोटी संख्या क्या होगी, 7 होगी, और उससे छोटी संख्या क्या होगी, 6। मैंने बड़ी से ही स्टार्ट कर दिया, यानी बड़ी संख्या यदि हमारा आंसर 8 है तो इससे छोटी वाली दो संख्या क्या होगी, 7 और 6। अब इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को हम जोड़ेंगे और इन तीनों को 8 + 7 + 6 को जोड़ के वर्ग करो। तो 6 को जोड़ के वर्ग करेंगे तो ये बताना ये कितना हो जाएगा, 15। 8 और 7 15, 15 और 6 21 हो जाएगा, और 21 का वर्ग क्या होता है, 441। 21 का वर्ग कितना होगा, 441 होगा। अब उसने कहा है इनका अलग अलग वर्ग करके जोड़ो। तो अलग वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ये बताना कि इसमें ये जोड़ दो, 1 50 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85 और ये जोड़ेंगे तो 149 होगा, 149 हो जाएगा। 85 और इसे जोड़ेंगे 149 हो जाएगा। अगर हमारा 141 और 149 का डिफरेंस 292 है तो हमारा ऑप्शन सही है। अगर नहीं है तो फिर 7 को हम चेक करेंगे। हम 7 को चेक करेंगे तो हम घटाएंगे, 4 से 1 हासिल ले 11 हो जाएगा, 9 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 से हम 4 घटाएंगे 9 बचेगा, और 3 से 2 1 जाएगा 2 बचेगा। इसका मतलब 292 आ गया, ये 292 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो सही कितना है, वो डी सही है, यानी कि 8 वो संख्या है सबसे बड़ी। यानी इसका मतलब 6 7 8 का जो जोड़ के तब वर्ग करें तो 441 आएगा, और इनका अलग अलग वर्ग करके जोड़ें तो कितना आएगा, 149 आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 292 है। तो ऐसे प्रश्न क्या है हम ऑप्शन से करते हैं, और ये समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 41 है और उनका अपना योगफल 9 है, तो इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल बताना है, यानी क्यूब का सम बताना है। दो संख्याएं हैं और उनका वर्ग करो तो 41 सम 41 आता है, और केवल संख्याएं जोड़ दो तो 9 आता है। तो हमें क्या बताना है, उनके घनों का योगफल बताना है। तो मैंने दो संख्याएं क्या मान ली, एक मान ली ए और एक बी मान ली, और दोनों का योगफल कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और दोनों के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 41। दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9 दे रखा है, और वर्गों का योगफल 41। वैसे तो ये फॉर्मूले से करना चाहो तो a + b, पहले a b निकालोगे, फिर a + b a - b का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन वो नहीं हमें करना है, हमें हिट एंड ट्रायल से करना है। अगर हम संख्या क्या है, हम संख्या मान ले रहे हैं, दोनों दो संख्याओं का योग ही तो 9 है। तो अगर संख्या हम एक 8 मान लें और एक 1 मान लें, क्या 8 और 1 का वर्ग 41 है, नहीं, 8 का ही वर्ग 64 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगर मैं एक संख्या 7 मान लूँ, एक 2 मान लूँ, दोनों का योग कितना है, 9, लेकिन क्या इनके वर्गों का योग 41 है, नहीं है, 7 का ही हो रहा है। अगर मैं संख्या एक 6 मान लूँ, एक 3 मान लूँ, तो ये इन दोनों का योग कितना है, 9 हो रहा है, लेकिन क्या वर्गों का योग है, तो 6 का वर्ग 36 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, वो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 36 और जोड़ोगे 45 सही नहीं है। अगर एक संख्या में क्या मान लूँ, एक संख्या 4 मान लूँ और एक संख्या 5 मान लूँ, तो ये 4 और 5 जोड़ना क्या हो जाएगा, 9। मैंने क्रम वाइज मान ली, 1 से स्टार्ट कर दी, 1 से स्टार्ट कर दी, तो 4 और 5 का ये योग कितना हो रहा है, 9 सही है। क्या इनके वर्गों का योग भी 41 है, तो 4 का वर्ग करना है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, और 25 और 16 आप जोड़ना कितना है, 41 हो रहा है कि नहीं। तो 25 और 16 जोड़ना 41 हो रहा है। तो इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हो। अब हमें इसका घनों का ही तो योग बताना है, तो 4 का घन
कितना होगा, घनों का योग बताना है तो 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 125 तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 189, यानी कि हमारा आंसर कितना सही होगा, बी सही होगा। उसने घनों का योग पूछा है तो घनों का योग कितना निकल के आ जाएगा 189। अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो एक्स वाई जेड मानना छोड़ो, या तो रिटन ट्रायल करो या फिर ऑप्शन का मदद लो। ऑप्शन का मदद यहाँ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब तक हमें संख्या ही नहीं पता होगी तब तक घनों का योग कैसे निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है यानी क्यूब का सम, और संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही पिछले प्रश्न की तरह हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी। स्क्वायर आपका है, क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर स्क्वायर का लगाना पड़ेगा, तब जाके निकल के आएगा। तो उसने कहा कि 3 संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का योग क्या है, 2 संख्याएं, सॉरी हाँ 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का योग क्या है 13, और उनके घनों का योग क्या है, क्यूब का सम क्या है 793। तो 793 तो मैं क्या है कि 1 से मानना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं 1 और 12 मान लूँ, 1 और 12 का योग कितना होगा 13। अब मुझे ये भी तो चेक करना है कि क्या इनके घनों का योग क्या है 793, क्या घनों का योग 793 है कि नहीं। तो 1 का घन करेंगे 1, 12 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का घन होता है 1728, ये तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, मैं 2 और क्या मान लूँगा 11 का ही घन हो रहा है आपका 1331, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या मानूंगा मैं 3 मानूंगा और उसके 3 घटा दूंगा, 13 से 10 दूसरी संख्या हो जाएगी, योगी तो है ये 13। 10 का भी घन 1000 होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या मानूंगा मैं 4, नंबर वाइज मानता चलूंगा, तो 4 13 से घटाओगे दूसरी संख्या सम ही तो है, तो घटा देंगे, दूसरी 9 मिलेगी। अब 9 का अब इनका करो, 4 का घन कितना होगा 64, और 9 का घन कितना होगा 729, और 64 और 729 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 793 हो जाएगा कि नहीं। 64 और 729 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 793। तो इसका मतलब ये है कि हमारी संख्याएं क्या हैं 4 और 9 है। हमारी संख्याएं दोनों क्या हैं 4 और 9 हैं। और हमसे पूछा क्या है, हमसे जो पूछा है वो इनका अंतर पूछा है, और 4 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा 5। 4 और 9 का अंतर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी सही है।